गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये व्लॉग बेसिकली मेरा 3-4 दिनों के बाद का व्लॉग है। 3-4 दिन व्लॉग नहीं अपलोड हो पाया था क्योंकि मैं फेस्टिवल था, शिवा का बर्थडे था, तो वही सब सेलिब्रेशन हो रहा था। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला था कि अगर आप कंटिन्यूशन से कोई एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टीचर्स भी बोलते हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर और बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आपको वीक में एक मूवी देख लेनी चाहिए या इस तरह से। अब मूवी मुझे पसंद नहीं है तो कोई फेस्टिवल आए तो मैं उस पर थोड़ा सा उसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ इस तरह से, है ना। सेलिब्रेट क्या, काम बहुत होता है बट स्टिल कोई बात नहीं। एंड फिर मैं इसको दिखाने आई थी, इसका वैक्सीनेशन हुआ था और सामने ही हम यहाँ पे बताशे खाने रुके थे। तो यहीं पे मंदिर भी था। तो मेरी एक हैबिट है, मंदिर में आपने व्लॉग में भी देखा होगा, घर पे भी मैं पूजा सुबह शाम करती हूँ, शिवा भी मेरा करता है। तो ये भी बोला मम्मी मंदिर चलो, तो वही की है। एंड ये व्लॉग है आज का, मतलब एक दिन पहले का, जिस दिन मैं आ गई हूँ अपने घर, ठीक है। और मतलब कल का ही है। आज आपको ये व्लॉग मिल जाएगा। तो आज मैंने स्टार्ट किया फिर से पढ़ाई। तो आज मैंने 4 घंटे की पढ़ ली थी, पढ़ाई कर ली थी। थोड़ा सा आप लोगों को भी शेयर करना था NIOS वगैरह का, तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं। मेरे पास आप सभी के कुछ के कमेंट्स आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगी सेल्फ मोटिवेशन पे। तो देखिए, ये विकास दिव्य कीर्ति सर का कल मैंने वीडियो देखा था, तो उन्होंने, सर ने बताया था कि सर बताते हैं कि जो सेल्फ मोटिवेशन होती है ना, ये बड़े कमाल की चीज़ होती है। इसमें एक टर्म होता है ऑटो सजेस्टिव मोड। अगर आप ऑटो सजेस्टिव मोड अपना ऑन कर लेते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, देखिए सेल्फ मोटिवेशन की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक तो हमें उन्होंने बोला कि सामान एक जनरल है कि आज ये हो जाए, आज सिर्फ टीचर की जॉब पा लूँ तो आज मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगी, आज ये हो जाए, आज ये हो जाए, इस तरह से ये सामान है, जनरल है सभी की लाइफ में। आज मैं ये गाड़ी ले लूँ, मैं ये बंगला ले लूँ, और ये एंडलेस है, ख़त्म नहीं होगा कभी भी। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब आप निराशा में हो, जब आप डीमोटिवेट हो, है ना। जैसे अभी इस टाइम मान लीजिए, मैं अपने केस में बात बताऊँ, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, कोई ऑर्ग्यू नहीं, जस्ट मैं अपनी बात बताना चाह रही हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम अब है नहीं। एक्चुअली बात ये है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मैं लिटरली बताऊँ, मेरा वेट भी बहुत कम होता है पिछले, बस टेंशन ही टेंशन में 5 से 6 किलो अपने आप ही कम हो गया है। ठीक है। और मेरे फादर बोल रहे थे कुछ दिन बाद तो तुम इनविजिबल हो जाओगी। तो यही बात है। तो जब आप टेंशन इस बात की है कि मैं कब कर पाऊँगी, सपोर्टिंग हैंड इन द सेंस, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना, जैसे बोलते नहीं है, एक इंसान के ऊपर बोझा ही बोझा हो, फिर वो कुछ करना चाहता हो तो उससे अगर कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है। मेरे से भी किसी ने पूछा था कि आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो, कैसे काम कर लेते हो, तो उनमें मेरे पास भी जवाब नहीं है। मैं भी 5 से 5.5 घंटे सोती हूँ, मैं भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के भी सारे काम करती हूँ, मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है। शिवा का भी करती हूँ और हस्बैंड का भी करती हूँ, जितने भी मेरे पास काम होते हैं वो मैं सब करती हूँ। और लिटरली बताऊँ, मुझे अगर कोई पेन भी या कोई चीज़ भी गिर जाएगी ना, या घर में कोई चीज़ ऐसे उटपटांग भी पड़ी होगी ना, मतलब अनऑर्गेनाइज भी होगी ना, तो वो भी कोई उठा के नहीं रखेगा। अब आप समझ लो कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है। खैर, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है, सबका अपना अपना है समझने का तरीका। मेरा अपना ये समझने का तरीका है। इस टाइम पे आपको निराशा होगी कि आप पढ़ना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है। अब इस निराशा में आप क्या करो, खुद को एक सहेजो, है ना। अगर आप खुद को सहेज कर रख पाते हो, खुद को इस टाइम मतलब मोटिवेट कर पाते हो। एक तो मतलब आपके फैमिली मेम्बर, जैसे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई, 3 लोग ये मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, नहीं आप करो, आप मेहनत करो। वो मतलब उन्होंने बेस्ट पॉसिबल चीज़ें सोचने की कोशिश करी कि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब उनके सोचने से क्या, मैं वहाँ थोड़े ना रहती हूँ। ठीक है। तो उस टाइम क्या है, या तो आपको कोई दूसरा थोड़ा बहुत देखे कि ये डीमोटिवेट है तो आपको मोटिवेट करें, या आप ऐसा कुछ नहीं है तो आप खुद को मोटिवेट करें। ठीक है। और अगर बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन देखिए कौन दे पाता है, माँ बाप दे पाते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, बहुत सगे माँ बाप दे पाते हैं, या फिर आपका भाई बहन जो बहुत आपके नियर टू योर हार्ट हो, वही दे पाएगा। बाकी किसी को क्या
कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, कोई मोटिवेट नहीं, उसको तो और अच्छा ही लगेगा, अरे डीमोटिवेट है, थोड़े दिन में, मैं अपने केस में बताऊँ, डीमोटिवेट है, इतना भार है, थोड़े दिन में ये खुद ही छोड़ देगी, मैं कोशिश ही नहीं करेगी, है ना, तो मैं फिर यहीं के यहीं रह जाऊँगी, ये वाली बात है। तो देखिए, चुनौतियाँ जो हैं वो कंटिन्यूएशन में आपकी आती रहती हैं, चुनौतियों का हमें क्या करना है, सामना करना है, ठीक है। अब सर ने एक और चीज़ उन्होंने ये बताई थी कि आप अपने सेल्फ के ऑटो सजेस्टिव मोड को ऑन करें। ये कैसे, जैसे एक स्विच नहीं होता है वो ऑन करिए। फॉर एग्जांपल, आप खुद को सजेस्ट करिए, सबसे पहले आप खुद के लिए टाइम निकालिए, 15-20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी, उसमें खुद से बात करिए, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है। दूसरा, कुछ लोग मिरर के सामने, सर ने ऐसा बताया, कुछ लोग मिरर के सामने अपना आपको सजेशन देते हैं, कुछ कुछ लोग पेन पेपर पे लिख कर अपने आप को सजेशन देते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है कि आपको कोई मोटिवेट कर पाए, तो आप खुद को ऐसे कर सकते हैं कि खुद का ऑटो सजेस्टिव मोड ऑन करें। आप ये सोचें, मैंने अपना ऑटो सजेस्टिव मोड ऐसे ऑन किया है कि मैं खुद को ये सलाह देती हूँ, मैं पेन पेपर वाली हूँ कि मैं अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ आज ये हाल है, तो आज से 1, 1.5, 2, 3, 4 साल बाद तो और ही बदतर हाल होगा। देखिए, खाने पीने इन सब चीज़ों की किसी को कमी नहीं होती है, मतलब सभी अपना खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, बट बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ठीक है, सेल्फ वैल्यू की। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब तभी आएंगी जब आप इंडिपेंडेंट होगे, आपकी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में। मतलब आप निकलोगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं निकलूँगी, ठीक है, तो अगर मैं अभी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करती हूँ, गवर्नमेंट टीचर, तो लोग कहेंगे अरे ये टीचर है। अगर अभी अभी ऐसे ही निकलूँ तो कहें अरे, आप मानो या ना मानो, एस्पिरेंट एस्पिरेंट कोई नहीं कहता, सब कहेंगे हाउस मेकर है, ठीक है, यही तो बोलेंगे ना। एस्पिरेंट उनको क्या पता, अब मैं सबको बताने थोड़े ना जाऊँगी मैं एस्पिरेंट हूँ। अब एस्पिरेंट का क्या है, ठीक है, वो हमें पता है, हम कर रहे हैं। और अभी आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब की जो जर्नी होती है बहुत लॉन्ग होती है, तो सबको गाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जनरली अब मुझे लगता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोलती भी नहीं हूँ। जनरली टाइम नाइट का ही टाइम निकालती हूँ, 2 से 3 घंटे, लेकिन जब नाइट का टाइम निकालती हूँ तो उसमें विषय बस सोता नहीं, या दिन का, मैं किसी से कोई वो नहीं कहती हूँ, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक पे हमने आज डिस्कशन किया, ये बहुत अच्छी बात थी, सर का मैंने वीडियो देखा, आपके साथ शेयर किया। और आज मैंने 4 घंटे की प्रिपरेशन की थी, और मैंने अप्रैल मंथ का अपना टारगेट बनाया है। टारगेट ये बनाया है कि जो 100 मार्क्स की जो DSSB में साइकोलॉजी आनी है, उसमें उसको मैं कंप्लीट करूँगी। उसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, जो KVS के टाइम पे CDP पढ़ा था वो पढ़ूँगी, NIOS पूरा कंप्लीट कर लूँगी, और जो मतलब सब्जेक्ट पेडागोजी है, जितना मुझे लगता है वो मैं इतना अप्रैल मंथ में पेडागोजी का 100 मार्क्स कंप्लीट करूँगी। मैथ्स मैंने सारे चैप्टर लगभग कर लिए, थोड़े बहुत जैसे मेंसुरेशन वाले बचे हैं वो करने हैं। कल मैंने मिक्सचर वाला चैप्टर करा था, बहुत लिटरली आधे रंजन सर के उस वीडियो से किया था, 1 आवर 50 मिनट का था, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था, मेरे से आराम से क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। एक्चुअली बात ये है ना, ये टीचर जो है SSC का पढ़ाते हैं, थोड़ा सा मतलब इनके कंसेप्ट ना एक तरह से आप रटने वाला आप बोल सकते हो, क्योंकि वो ट्रिक्स बताते हैं। अगर आप फॉर्मूले से करते हो, मुझे भी फॉर्मूले से अच्छा लगता है, लेकिन फॉर्मूले से समझ में नहीं आता कौन से टीचर से क्या देखूं, तो उससे ये रहता है फॉर्मूले जैसे लेट इतना भी x and y, तो वो आपको याद रहता है हमेशा, मुझे भी याद रहता है, लेकिन वो जैसे उस तरह से सर ने नहीं बनाया। सर सिर्फ ट्रिक्स के माध्यम से बता देते, क्योंकि उसमें टाइम होता नहीं है, SSC के लिए पढ़ाते हैं, उसमें टाइम होता नहीं, इसलिए इन टीचर ने ऐसे बताया है, ठीक है। मैथ्स कंप्लीट करूंगी मैंने बताया अप्रैल मंथ का टारगेट, साइकोलॉजी कंप्लीट करूंगी, जितनी वो कैप पढ़ी है, जितनी मेरे पास वॉल्यूम 1 में नीतू मैम की बुक में या प्रीवियस ईयर, वो कंप्लीट करूंगी। 3 सब्जेक्ट है, और GS का जो भी मेरा लिखा हुआ है वो नेक्स्ट मई का टारगेट बनाऊंगी। रीजनिंग, हिंदी और अदर सब्जेक्ट पे स्विच होंगी, ठीक है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप अगर टारगेट बनाएंगे ना, तभी अचीव कर पाएंगे। आज मैंने 4 घंटे पढ़ा था, कल आज कोशिश करूंगी 4.5 घंटे पढ़ूँ, फिर 5, फिर 6, 5, 5.5, फिर 6, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं ज़्यादा चीज़ों को कर पाऊँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम निकाल, सिर्फ पढ़ने का ही काम हो तो आराम से मैं 6, 7, 8 घंटे आराम से पढ़ लूँ। सिर्फ पढ़ने का तो काम है नहीं, बाकी चीज़ें भी तो हैं, बच्चों को देखना और घर के सारे काम होते हैं, ठीक है। यही एक कुछ वीडियो थी। ये नाइट का टाइम हो रहा है, नाइट में मैं अब यहाँ पे आ जाती हूँ पढ़ने बाहर, क्योंकि वहाँ पे अंदर डिस्टर्ब होता है, तो मैं यहीं पे पढ़ लेती हूँ।
और बैकबोन का भी इशू था, तो मैं सोचती हूँ बैठ के अगर पढ़ूंगी तो आराम से सही रहेगा। तो ऐसे ही मैंने पढ़ा था आफ्टरनून में, मॉर्निंग के टाइम आधे घंटे पढ़ा था, फिर आफ्टरनून के टाइम 1 घंटे, फिर जब उठी थी फिर इवनिंग में शिवा को थोड़ा सा सुलाया था तब 1 घंटे, नाइट को फिर 1.5 घंटे, इस तरह 4 घंटे की मैंने प्रिपरेशन की थी। पढ़ने में अगर बताऊँ तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैथ्स में यही मिक्सचर एलिगेशन वाला ये कंसेप्ट पढ़ा था, और NIOS का ब्लॉक 501 का यूनिट 1 मैंने कंप्लीट किया था, एंड वो कैब थोड़ी सी देखी थी, और कुछ मैंने आपके साथ बुक्स एंड ऑथर शेयर किए थे कम्युनिटी टैब पे, वो पढ़े थे। इतना ही प्रिपरेशन किया एक 4-5 दिन के गैप के बाद। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करिए।